लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सेल का होम टैब। ठीक है, जाइए। तो होम टैब हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? फॉर्मेट सेल, यहीं तक पढ़े थे ना। आगे का कंटिन्यू करते हैं। ले जाइए, 1 मिनट खाली। देखिए, तो सबसे पहले आज हम लोग होम टैब पे सेल स्टाइल, ठीक है, सेल स्टाइल में कुछ आपका इस तरह से कलर इफेक्ट लगा सकते हैं। देखिए, सेल का कलर चेंज हुआ। बॉर्डर, इसमें देखिए किनारे किनारे आउटलाइन बॉर्डर, सिंगल लाइन बॉर्डर ले सकते हैं। आपको सेल स्टाइल कैसा चाहिए? इस टाइप का कलर फील चाहिए। आपको डबल लाइन बॉर्डर चाहिए तो सेल स्टाइल के अंदर है ना, ये डबल लाइन बॉर्डर आ जाएगा। और जस्ट इसको नॉर्मल करना है, फिर सेल स्टाइल में जा करके यहाँ पे नॉर्मल के लिए एक नॉर्मल ऑप्शन दिया, जो आप पहले था उसी तरह से हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं हम यहाँ पे कॉलम बनाए, इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम। तो हमको कस्टमर नेम से पहले क्या बोल रहे हैं, हम कस्टमर नेम से पहले हम एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। कस्टमर नेम से पहले हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? एक कॉलम। तो सी नंबर कॉलम को क्लिक करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे इंसर्ट और यहाँ पे ले लेंगे इंसर्ट सीट कॉलम, एक ऐड हो जाएगा। वाह। इसको डिलीट करना हो, सी नंबर में क्लिक करेंगे, फिर से डिलीट आ जाएगा और यहाँ पे ले लेंगे डिलीट सीट कॉलम। एक है जी, आप लोग बात कर रहे हैं? हाँ, नमन सी उम्मीद नहीं तो क्या बात कर रहे नमन? हाँ, पढ़ने लिखने वाला बच्चा। देखिए, अब जैसे मान लेते क्वांटिटी से पहले हमको एक, अब देखिए उधर से छोड़े इधर बात कर, नहीं सुधरी तो मत सुनिए, आप बोले क्लास के बाद सुनेंगे। अब जैसे क्वांटिटी से पहले हमको एक कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पे फिर से चले जाएंगे इंसर्ट और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम। लेकिन इसका शॉर्टकट किए, जी में क्लिक किए, हमको एक कॉलम इंसर्ट करना है, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, हटाना है कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, ठीक है। उसी तरह से अगर रो ऐड करना है तो रो पे क्लिक करना है, इस तरह से इंसर्ट सीट रो लिखा गया, देखिए। अब उसके बाद अगर आपको शॉर्टकट करना है तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। तो यहां तक समझ में आया, डिलीट भी उसी तरह से काम करता है। तो अब आते हैं फॉर्मेट, लिखा हुआ रो का हाइट, यानी कि अगर हमको किसी रो का हाइट बड़ा करना है, जैसे हमको हेडिंग का रो का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, तो फॉर्मेट में गए, रो हाइट में गए, अभी 15 किया हुआ है, हम 20 करके इंटर मारते, थोड़ा सा बड़ा हुआ। पहले ऐसा करना है ऑटो फिट रो हाइट। उसके बाद फिर से इसी के अंदर गए कॉलम विड्थ, हमको कॉलम का चौड़ाई ज़्यादा करना है, जैसे कस्टमर नेम वाला कॉलम का चौड़ाई हमको ज़्यादा करना है, तो इसका भी क्या है, अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 25 करना है, बड़ा, पहले ऐसा करना है तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट फिट वही हो गया। हाइट, अब जैसे मान लीजिए इस कॉलम को हमको हाइट करना है, राइट क्लिक करके हाइट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके हाइट कॉलम, ठीक है। और शो करना है तो हाइट, कहाँ गया, देखिए सबसे पहले नंबर की आपको इस कॉलम पे ही रहना होगा, दूसरे कॉलम पे नहीं जाना है, इसी कॉलम पे रहना होगा। उसका फॉर्मेट में जा करके फिर हाइट में जा करके यहाँ पे हाइट अनहाइड कॉलम क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब हाइड किए इसको, अब अनहाइड करिएगा, यहाँ दिक्कत है ना। अब आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से इसके अंदर रो हाइड है, रो अनहाइड रो हाइड, ठीक है। फिर सीट का नाम चेंज कर, जैसे हमको इस सीट का नाम होंडा शोरूम डेटा, हमको खाली शोरूम नाम रखना है इसका, इसी पर राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। नहीं तो आप चल जाइए यहाँ फॉर्मेट और यहाँ पे रीनेम सीट, यहाँ नाम चेंज कर दिए।
अब उसके बाद यहाँ पे शोरूम खाली नाम रखना था, शोरूम, इंटर हो गया। अब जैसे हम एक और सीट लिए, शोरूम वाला सीट को आगे करना है और सीट 1 को पीछे करना है, तो यहाँ पे इसके लिए एक ऑप्शन दिया है मूव और कॉपी। मूव मतलब इधर से उधर करना, हम डायरेक्ट कर लेंगे पकड़ के, शोरूम को पकड़ के इधर ले आएंगे, देखिए सीट 1 को पकड़ के इधर ले आएंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टैब कलर क्या दिया है, टैब कलर। हमको इस टैब का कलर चेंज करना है, यहाँ पे जैसे शोरूम है इसका कलर हमको रेड रखना है, तो यहाँ से टैब कलर रेड। जब तक ये एक्टिव रहेगा थोड़ा लाइट रहेगा, जैसे ही इसको डीएक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट मतलब इस सीट से निकल के दूसरे सीट में जाएंगे तो ये पूरा डार्क रेड हो जाएगा। अब फिर से इस सीट में आएंगे लाइट रेड हो जाएगा। फिर टैब कलर में गए नो कलर। अब उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का मतलब हुआ लॉक लगाना। जैसे मान लीजिए कोई सीट पे लॉक लगाना है तो यहाँ पे गए फॉर्मेट, ये रिव्यू टैब में ये सब है, लॉक सेल, प्रोटेक्ट सीट, और यहाँ पे हम पासवर्ड लगा देते 1 2 3। परमिशन क्या चीज का देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं, और यहाँ से ओके कर देते हैं। फिर से 1 2 3 ओके। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, नहीं लिखा रहा है। अब फिर सबको इसको अनप्रोटेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट में जाए। आप यहाँ से कुछ ऑप्शन भी यूज नहीं कर सकते, फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ नहीं, शॉर्ट फिल्टर ये भी नहीं। आज जैसे हम होम टैब पे जाकर के यहाँ पे गए अनप्रोटेक्ट करने के लिए 1 2 3, तुरंत सारा ऑन हो गया। तो यहाँ क्लियर। उसके बाद हमको जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सम का। अगर मान लीजिए इसको पूरा टोटल जोड़ना है तो आप यहाँ पे कैसे जोड़िए, लिखिएगा पहले इक्वल टू, उसके बाद सम। तो इतना कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे जोड़ के लाना है कर्सर को वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सम का, काउंट का, एवरेज का, क्या हमको सम को क्लिक करके इंटर मार देंगे, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की अल्ट के साथ इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल टू हो गया, एंटर। क्या बुलेट्स देख लेते हैं, फोन यहाँ पे कहीं पे बुलेट्स का ऑप्शन दिया है। फिर सिंबल्स लगा के दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, सिंबल लगा करके हम लोग दे सकते हैं। ऐसा यहाँ पे बुलेट्स ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाटा एंट्री करते तो डिजिट से रिलेटेड आता है। ये बुलेट्स कहाँ पे देते हैं, जहाँ पे 2 3 टॉपिक लिखना हो, हाँ सिंबल्स यूज करके दे सकते हैं हम। लेकिन अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिल। इसका मेन ऑप्शन सिर्फ आप यहाँ पे फ्लैश फिल और ये सीरीज, बाकी एरो की तो आपका कीबोर्ड में है, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या था, एक फ्लैश फिल है ना। फ्लैश फिल कैसे काम करता है, हम एक सीट लिए, आपको ये शायद पढ़ाए भी है। हम यहाँ पे राम कुमार एंड अनिकेत साव दीपक कुमार, हम यहाँ पे 3 नाम लिखे, ठीक है। हम चाहते कि सरनेम अलग कॉलम पे हो जाए सारा डेटा का, तो एक सरनेम को साइड में करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी में क्लिक करके इसके अंदर क्लिक करना है और फ्लैश फिल को क्लिक करना, देखिए यानी कि इधर जितना भी लिखा हुआ रहता है ना सब में हो जाता है। अब फिर से नाम और सरनेम को साथ में करना है तो यहाँ पे राम कुमार, फिर इसी को क्लिक करके इसके अंदर आके फ्लैश फिल, समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे सीरीज ये कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए आप कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, कम से कम 10-15 हज़ार डाटा एंट्री करना, और आपको सीरियल नंबर चाहिए 15,000 तक, तो आप 1 लिख करके इसको ड्रैग करते हैं तो 111 आएगा। अगर हम 1 और 2 लिख करके ड्रैग करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते क्रम में आते चला जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन क्या है कि 1 लिखे, कंट्रोल के साथ हम पकड़ कर रखें और ड्रैग करेंगे, लेकिन हमको 15,000 तक चाहिए, तो क्या हम इस तरह से ड्रैग करते रहे बैठ के, समय लगेगा ना। तो हम इस कंडीशन पे हमको
15,000 सीरियल नंबर तक चाहिए तो कर्सर को यहाँ पे 1 लिखें और चले जाना है होम में, उसके बाद फिर सीरीज क्लिक कर देना है। स्टेप वैल्यू 1 से चाहिए कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, जितना भी आपको चाहिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखिए आगे 15,000 सीरियल नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की आ गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से सिलेक्ट करने का शॉर्टकट किए जितना टेक्स्ट है, डिलीट करना तो डिलीट। देखिए यहीं से सिलेक्ट किए थे इसलिए यहीं से पूरा डिलीट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की डिलीट, कंट्रोल के साथ अप एरो की ऊपर, ठीक। और इसका शॉर्टकट की क्या है, जो अभी हम यहाँ पे ये जो यूज किए इसका शॉर्टकट की है फिश का स्पेलिंग। बोलिए फिश, एच को पहले लेकिन बोलना है, बाकी सेम वही बोलना है। अल्ट को होल्ड करके रखना है और फिश का स्पेलिंग बोलना है, बट एच को पहले बोलना है। बोलिए एच एफ आई एस, एस नहीं प्रेस हुआ, एस खुला। जैसे देखिए आप अल्ट प्रेस करते हैं सारा यहाँ पे दिखा देता है कि आपको कहाँ जाना है। तो हमको जाना है होम टैब में, होम टैब के लिए जाने के लिए एच, तो अभी हम एच प्रेस किए थे एच। अब उसके बाद कहाँ पे जाना है, एफ आई ए एल है वो, कंफ्यूज हो जाता है ऐसा चक्कर में, एफ आई, उसके बाद एस, खुल गया ना। तो इस तरह से शॉर्टकट की खुल जाता है। अल्ट प्रेस करिए, आपको जहां जाना है उस तरह आप शॉर्टकट की देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको हाइपर लिंक करना है, तो हाइपर लिंक मेरा है इंसर्ट टैब पे, तो एंड प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिंक के लिए क्या लिखा हुआ है, नहीं ये वाला क्या है, L2 है क्या, I2 है, I2 था, खुल गया। तो इस तरह सब शॉर्टकट देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं होम टैब पे। फिल्टर, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको सिर्फ धनबाद वाला डेटा शो करना है, तो हम यहाँ पे हेडिंग को सेलेक्ट करके फिल्टर लगा देंगे। लेकिन सेलेक्ट करके लगाना हो तो कहीं पे कर्सर को क्लिक करिए, हेडिंग पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, लग गया फिल्टर, लग गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम फिल्टर लगा कर रखे हैं, हमको धनबाद वाला डेटा देखना है, फिल्टर के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे DHANBAD धनबाद, उसके बाद ओके, सिर्फ धनबाद वाला शो करेगा। हमको फिर से पूरा रिटर्न देखना है तो यहाँ पे जा करके सेलेक्ट ऑल और ओके, पूरा आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब लिंक के बाद आते हैं, सॉरी लिंक बोलते हैं, फिल्टर था शॉर्ट A to Z, इसका मतलब अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग अरेंज करना। तो हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्ट पे गए A to Z शॉर्ट, देखिए बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, अरेंज कर दिया ना। Z2A का मतलब फिल्टर क्लियर सब हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं फाइंड, फाइंड का मतलब खोजना, कर लीजिएगा रिप्लेस, जहाँ जहाँ धनबाद लिखा हुआ हमको वहाँ पे झरिया करना है तो ऊपर लिख देंगे DHANB धनबाद, JHARIA झरिया, उसके बाद रिप्लेस ऑल, स्पेस लगाया ना, हो गया, स्पेस नहीं लगाना था। अब आपको कहीं धनबाद नहीं मिलेगा, झरिया झरिया झरिया, ठीक। गो टू, देखिए गो टू भी हम आपको पढ़ाएं, जैसे याद कीजिए नंबर कॉपी करना है, नाम अलग अलग कॉपी करना है, एक ही कॉलम में नाम भी लिखा हुआ और कॉल ये भी लिखा हुआ है, याद आ रहा है, धुंधला धुंधला, हाँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है राम और इसके नीचे मोबाइल नंबर, फिर दीपक, इसके नीचे मोबाइल, हमको सिर्फ नाम कॉपी करना है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल G प्रेस किए थे, स्पेशल में गए थे, यही खुला। उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद सबको हटा करके
नंबर को छोड़ दिए और ओके कर दिए, कॉपी किए, बगल में क्लिक करके पेस्ट, नंबर आ गया। फिर से सेलेक्ट किए, कंट्रोल जी, समझ में आ गया ना। और क्या है इसमें, फॉर्मूला वही, कहीं पर अगर फॉर्मूला लगाए शो करेगा। कमेंट मीन सुझाव देना, सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए, पहले सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कमेंट पे क्लिक करिए। हाँ है, 2-3 को हो जाएगा। रिव्यू टैब से नहीं तो आपको लगा लीजिए कमेंट, यहाँ पे भी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रीवियस क्लास यहाँ पढ़ा है, कॉन्स्टेंट पढ़ा दिए, डाटा वैलिडेशन भी पढ़ा दिए। डाटा वैलिडेशन पढ़ा है ना, ड्रॉप डाउन की नहीं पढ़ा है। लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होम टैब होता है खत्म। और एड्स इन में जाकर के आप कोई साइट को ऐड करना चाहते हैं, जैसे चैट जीपीटी आपका यहीं पे ऐड हो गया ना। देखिए लॉगिन करने बोलेगा खाली, और क्या, उसके बाद यूज करिए, बोल रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन करने के लिए, तो चैट जीपीटी आपको यहीं पे लॉगिन हो। चलिए अब एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको। चैट जीपीटी जब यहाँ पे ऑप्शन दिए तो चैट जीपीटी से हम क्या कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर पढ़े हैं ना। एडवांस फिल्टर करने के लिए उसका पूरा स्टेप आपको याद होना चाहिए, तभी कर पाइएगा। एडवांस फिल्टर का यूज होता है, मान लीजिए हमको इस डाटा में से हमको बोकारो वाला डाटा को अलग करना है, इस डेटा में से हमको बोकारो वाला डेटा को अलग करके निकालना है, तो आप पहले क्या करिएगा पता है, हेडिंग सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पे चाहिए वो एक सीट लीजिएगा, उस हेडिंग को पेस्ट करिएगा। स्टेप देखिए खाली आप, ठीक है। उसके बाद सीटी बोकारो को फिर से कॉपी करिएगा, फिर जहाँ पे रखना है उस सीट पे आप इस हेड को पेस्ट करिए, फिर से आप इसी सीट पे रह के, ये याद रखना है एकदम, ये चीज़ एकदम याद है, इसी सीट पे, जिस सीट पे हमको लाना है उसी सीट पे रह के आपको डेटा में जाके एडवांस को क्लिक करना है, लिस्ट आपको लेना है, कंट्रोल ए से क्राइटेरिया कहाँ रखे हैं उसको सेलेक्ट करिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाके इसको सेलेक्ट करिए, उसके बाद ओके करिए, बोकारो वाला आया। लेकिन हम इसको चैट जीपीटी के हेल्प से देखिए कितना जल्दी कराएंगे। सबसे पहले जब चैट जीपीटी वहाँ पे खुला है तो एक ऑप्शन पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन किए, इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम उस डेटा पे रिटर्न आ जाएंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी, और इसके बाद हम इस डेटा को कंट्रोल भी से यहाँ करेंगे पेस्ट। लार्ज बता रहा है, लॉगिन नहीं है क्या, लॉगिन तो है, वेट हो गया। और हम बोले ये डेटा को टेबल फॉर्मेट में बना करके दो, इंटर। अब जो हम डेटा इसको भेजे हैं हमको टेबल फॉर्मेट में बना करके देगा। वेट, सबसे पहले नंबर आपका स्टेप भी तो याद होना चाहिए, अब भूल गए तो वही तो बोल रहे हैं। और ये आपको टेबल फॉर्मेट में बना करके देगा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर एक कमांड लिखेंगे, जितना भी बोकारो वाला डेटा है वो हमको अलग करके दे। हाँ, लेकिन आपको स्टेप भी तो याद रखना चाहिए। अब सिर्फ यहाँ पे हम एडवांस फिल्टर का जिक्र नहीं कर रहे। अब जैसे हम यहाँ पे बोल दिए इस डेटा को, अब एक बार डेटा तो हम भेज दिए, अब जितना भी डेटा है बोकारो वाला कितना है, धनबाद वाला कितना है, झरिया वाला कितना है, वो हमको काउंट करके दो, फिर दे दिया। एक बार खाली हमको भेजना है, और लंबा डेटा है तो समय तो लगेगा। और चैट जीपीटी का मेरा प्रो वर्जन थोड़ी है, प्रो वर्जन में फास्ट काम करता है। मुकेश अंबानी के दामाद दिख रहे आपको क्या है? एलन मस्क का
दे दिया टेबल फॉर्मेट में। अब आपको क्या चीज का डाटा चाहिए इसमें से, तो बाकी का काम आपको खुद करना है। हम आपको एक राह दिखाएं तो ये खुद से करके दिखाना है। देखिए सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को लॉगिन करके करना है, ठीक है, याद रखिए लॉगिन करने से ज़्यादा बेटर वर्क करता है ये। अब कॉपी पेस्ट करके डेटा को भेज दीजिए। भेजने के बाद इस डेटा को टेबल फॉर्मेट, क्योंकि ये जानते कैसे लिख करके दे देगा, नहीं तो हिंदी कॉपी के जैसा ऐसे खिचड़ी जैसा लिख के दे देगा। टेबल फॉर्मेट का मतलब वो एकदम बारीकी सी कॉलम वाइज। अब उस पे आपको जो कमांड डालना है, आप जो भी सीखे हैं, अब जैसे अब अगर मानते हैं उसमें हम बोले हमको बोकारो वाला टोटल जोड़ करके निकाल के दो, तो पैसा को जोड़ के निकाल के दे देगा। वो ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला अगर लगा करके दे देगा, समझ में। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे हमको जोड़ने का काम है ना, हम यहाँ पे कॉलम डी सी टी एंड कॉलम के टोटल, तो हम यहाँ पे देखिए हमको फॉर्मूला बना करके देगा। अभी हम लिखे COLUM कॉलम सी क्या था CT एंड COLUM कॉलम के क्या था टोटल, FIN फाइन टोटल अमाउंट बोकारो बेस्ट फॉर्मूला। लीजिए बना करके देगा। आप देखिए फॉर्मूला सम कर ला के तुरंत खड़ा कर देगा। यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं, इसको यहाँ कॉपी किए, खुल जा, बोकारो ले जाना है ना, यहाँ क्लिक किए, कर देना। एक मिनट, यहाँ पे क्या इंडिकेट लिया अब देखना पड़ेगा हमको, एक मिनट और नीचे दो बार क्लिक। यहाँ दिक्कत क्या लिया है, सी ठीक है, कॉलम सी हम सी ले लिए ना, तो सी भी सिलेक्ट किया है, ठीक है। ओह सॉरी, सी नेम था, डी लेना था ना, तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करना होगा खुद से, तब नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते फिर से एक बार COLUMN कॉलम डी क्या चाहिए CT। हम वहाँ गलत लिखेंगे तो गलत ही आएगा ना, CT एंड COLUMN कॉलम के था, के फाइंड टोटल फी झरिया। आ गया कॉपी, इला फॉर्मूला डिलीट नहीं किए थे। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हो गया ना, देखिए टोटल आ गया। आज जो फॉर्मूला हम लगाते थे वही लगाया, देखिए अबड़ी कहाँ चला गया। सम इफ डबल क्राइटेरिया को क्या अच्छी में लिखा है, क्राइटेरिया को कहाँ लिखा है, डबल इन्वर्टेड को कोमा के अंदर, याद है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाते थे, तो वही चीज़ है। तो चैट जीपीटी अगर लॉगिन रहेगा तो आप ये सब काम आपको गूगल में जाके नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप यहीं पे कर लीजिएगा। बस यही समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो होम टैब होता है